हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि एचपी के जो 2021 में एग्जाम होने हैं उसके लिए मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कवर करेंगे उसमें हम लोग? क्वांट का सेक्शन प्लस आपके मतलब इसमें एचपी टेट टीचिंग एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम का सिलेबस जो है आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। तो देखिए, हिमाचल स्पेशल मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम्स मैंने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें इससे पहले 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज मैं आपको कवर करवा रही हूं इसमें टॉपिक, वो है डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या क्या डिस्कस करेंगे देखिए, पहले हम फ्रैक्शन के बारे में सब कुछ जानेंगे। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस टॉपिक से कम डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए डेसिमल फ्रैक्शंस हम लोग पहले सबसे समझेंगे फ्रैक्शन क्या है, उसके टाइप्स किस तरह से कंपेयर किया जाता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फिर देखिए फ्रैक्शन डेसिमल आएंगे। ठीक है, डेसिमल में आपका यहां से टॉपिक रिकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सारे टॉपिक कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है फ्रैक्शन। तो व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन है क्या? देखिए, कोई भी कंप्लीट चीज है, कोई भी चीज है जो पूरी है, उसका पार्ट जब लिया जाए, पार्ट ऑफ ए होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। क्या बोला जा रहा है? पार्ट ऑफ ए होल, यानी कि कोई चीज जो पूरी है उसका कुछ हिस्सा हमने ले लिया, उसी को क्या कह रहे हो आप लोग? फ्रैक्शन कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि चॉकलेट है, एप्पल है। ठीक है, मान लीजिए चॉकलेट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक चॉकलेट है, आपने देखी होगी। ठीक है, चॉकलेट में क्या रहते हैं, मान लो छोटे छोटे पीस हैं। आपने क्या किया, एक जो है किसी बच्चे को दिया, 2 पीस दूसरे बच्चे को दिए। ठीक है, और 3 आपके पास हैं। तो ये जो पीस हैं ये क्या हुए? फ्रैक्शंस हुए। जैसे कि ये पूरी चीज जो थी, कोई भी चीज, कोई भी थिंग, एनीथिंग विच इज कंप्लीट, अब वो अलग अलग पीस हो सकते हैं। जैसे एक चॉकलेट में 10 पीस हैं, 20 पीस है, यहाँ 6 पीस हैं। तो मैं इस पूरे को, जब ये मेरे पास था, ये मेरे पास है, तो ये कंप्लीट जो है 1 है। ठीक है, इस 1 को क्या कहेंगे हम लोग? होल, यानी कि संपूर्ण है ये। ठीक है, इसमें से कोई हिस्सा हम लोग ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? इसका पार्ट होगा, उसका एक हिस्सा होगा। तो पार्ट ऑफ ए होल। ठीक है, पार्ट ऑफ ए होल, किसी पूरी चीज का एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 6 पीस थे, तो 1 मैंने किसी को दिया, तो 6 में से कितना दिया? 6 मिला के 1 बना रहे हैं। लेकिन जब इन 6 में से कोई पोर्शन में किसी को दे रही हूं, किसी बच्चे को, तो मान लीजिए 1 पीस चॉकलेट का दिया, तो 1/6 दिया। दूसरे बच्चे को कितना दिया? 2/6। ठीक है, इस पूरे में से 2 हिस्से उसको दिए। फिर ये 3 किसने रखे? मैंने 3/6 मैंने रखा। ठीक है, तो यही सारे मिलके क्या बने? हमारे फ्रैक्शन। तो क्या समझे, किसी भी वस्तु चीज को तोड़ने पर जो उसकी पार्ट्स बनते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? एक तरीके से फ्रैक्शंस कहते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, जो भी ये फ्रैक्शन बना, मैंने कहा इस वीडियो में बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप मतलब ये आपके टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब देखो, और फास्ट मैं आपको करवाऊंगी। तो देखिए, अब जैसे 1/6 लिखा, तो इसमें 2 हिस्से हो रहे हैं। इस पोर्शन को अपॉन बोला जाता है, या आप बाय बोल लें, डिवाइड कह लें। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको कहा जाता है न्यूमरेटर। ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस, न्यूमरेटर। नीचे वाले पोर्शन को कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। अब देखिए कॉन्सेप्ट्स कुछ, तो ऐसे क्वेश्चंस ना अगर आप एग्जाम में देखें तो पूछे जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, अगर न्यूमरेटर इक्वल हो डिनोमिनेटर के, अगर न्यूमरेटर इक्वल है डिनोमिनेटर के, तो क्या होगा? ये जैसे कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है, तो मैं न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर लिख सकती हूँ, कैंसिल होके हमें आंसर क्या देगा? 1। यानी कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? हमेशा उस फ्रैक्शन का वैल्यू, या आप कहें आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट देखिए, क्या कह रहे हैं? अगर न्यूमरेटर 0 है, अगर मैं न्यूमरेटर 0 ले लूं और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो क्या होगा? तो इसको क्या कहेंगे? n/d। देखो फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, मैंने अभी लिखा, कोई भी फ्रैक्शन क्या है? जैसे ये था, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर कितना रख लिया? 0, तो यहां रखिए 0, पर d 0 नहीं है, मतलब इसकी जगह कोई भी संख्या रख सकते हैं। अपॉन 2 लिख लिया, तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ओके, यानी कि अगर न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो आंसर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट,
मान लीजिए इसका उल्टा हो जाए, न्यूमरेटर तो आपके पास मान लो न्यूमरेटर इज एनी नंबर, ठीक है, एनी रैशनल नंबर। अभी मैं नंबर्स की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, न्यूमरेटर मैंने कह दिया कोई भी नंबर है, एनी नंबर, जीरो भी उसी में आता है, ओके। पर डी जो है अब मेरे पास क्या है, जीरो है। अगर मैंने डी कितना रख लिया, जीरो, तो अब देखिए जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या बन गया बोलो, फ्रैक्शन क्या होता है, एन बाय डी। एन क्या है, कोई भी नंबर है तो यहाँ 3 रख लो, ठीक है। डी क्या है मेरा, जीरो है। अब किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये जो साइन में लगा रही हूं इसको कहते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। क्या बन जाता है ये, इन्फिनिटी, ठीक है। दिस इज नॉट डिफाइन, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इन्फिनिटी है ये, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मान लीजिए मेरे पास फ्रैक्शन है एन बाय डी, दिस इज अ फ्रैक्शन दैट आई हैव। अब मैंने क्या किया, इस फ्रैक्शन को ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि एन को भी और डी को भी किसी एक नंबर से फिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल से 2, एन यहां भी मल्टीप्लाई किया 2। अब आंसर देखो क्या बन गया, 2n बाय 2d, ठीक है। अब अगर आप फिर से इसको कैंसिल करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n अपॉन डी ही तो आ गया, यानी कि जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो क्या समझे, किसी भी फ्रैक्शन में अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है, मान लो यहां मल्टीप्लाई किया था, मैं डिवाइड कर देती, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, फ्रैक्शन रिमेन्स द सेम, फ्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मान लीजिए मैं क्या मान रही हूं कि कोई फ्रैक्शन है, सपोज n बाय डी इज एनी फ्रैक्शन, n अपॉन डी क्या है, एक फ्रैक्शन है, और इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल लिया मैंने 1/2, ठीक है, या आप ले लीजिए 3/4, 5/6, ये सारे एग्जाम्पल, ओके। मैंने कहा इन दोनों में क्या है, नो कॉमन फैक्टर, दैट इज नो कॉमन फैक्टर। का क्या मतलब है कि ये दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आते। जैसे 2/6 है ना, 2/6 है, 2 और 6 दोनों ही किसके टेबल में आते हैं, 2 के में, तो हम इनको काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कट के क्या आएगा, 1/3 आएगा, है ना। अब यहां देखो 1 2 दोनों ही किसी, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसकी टेबल में दोनों आए। 3 और 4 कोई भी नंबर ऐसे नहीं जिसकी टेबल में दोनों आए। 1 है, 1 से काटने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 की टेबल में ये दोनों आएंगे, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आ रहे, ठीक है। तो इनके लिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां देखो 2 और 6 दोनों के दोनों 2 के पहाड़े में आ रहे थे, तो 2 से इनको काट के 1/3 आंसर आ गया, लेकिन ये जो है नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के फ्रैक्शंस जो होते हैं, ये इनको कहा जाता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म, या कई जगह इनको लिखा रहता है लोएस्ट फॉर्म, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म भी इनको बोलते हैं। अब देखिए लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इसको आप स्टार मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। कोई भी फ्रैक्शन है ये हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ऑलवेज अ फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन है वो हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। आप कुछ भी लिखिए, 1/3, 0/1, ठीक है, 0/5 या 2/5, वट एवर, एनी फ्रैक्शन इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए टाइप, ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन। मैंने आपको समझाया फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर उनके केस बताए, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यूज वेरी करे, चेंज हो, तो किस किस तरीके से हमारे आंसर आते हैं, है ना, ये सब हमने समझा। अब देखिए टाइप्स, मैंने यहां पहले लिख लिए हेडिंग, देखो टाइप में हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, तो अब टाइप्स कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें कि क्या हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, n इज लेस देन d। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। जैसे कि 2/3, 5/7, ठीक है, तो देखो 2 छोटा है 3 से, है ना, 5 छोटा है 7 से, 5 छोटा है यहाँ पे 7 से, या 5 इज लेस देन 7। तो ये देखो न्यूमरेटर जो है ना डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। ये कैसे फ्रैक्शन है, प्रॉपर, मतलब बिल्कुल सही है ये। अगला देखो इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर में उल्टा हो जाएगा, क्या, अगर क्या हो, न्यूमरेटर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए किससे, डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तो वो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे
ये हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि मैं इसका उल्टा लिख दूं 3/2, 7/5, तो ये क्या बन गया अब हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है ये। नेक्स्ट देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होते हैं, जैसे कि आपने कई बार ऐसे देखे होंगे 2 1/3, ठीक है, या मैं इसी को लिखूं यहाँ पे 1 1/2। ये सारे फ्रैक्शन क्या है, ये किस तरीके का फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहां पे देखो, यहां हमारे पास एक कंप्लीट पार्ट है और एक फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो इसमें दोनों चीजें मिक्स हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कैसे मिलता है हमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, कहां से आता है, ये आता है इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। कहां से आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था ना 3/2, जब मैं 3 को किससे डिवाइड करूंगी, 2 से, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया मेरा क्वोशिएंट और ये हो गया मेरा डिवाइजर। ठीक है, अब देखो इसी को मैं अगर कैसे लिख लूं, रिमाइंडर लिखें ऊपर, क्वोशिएंट लिखें आगे और यहां पे लिखें डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे थे, तो यही जो फ्रैक्शन बना, यही हमारा कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि क्या समझे, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि आप किस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ठीक है, लाइक, अनलाइक। ठीक है, तो यहां पे देखो अनलाइक भी ऑप्शन हो सकता है, पर उसको भी छोड़िए। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा आपका राइट हो जाएगा, कौन सा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड में बदल सकते हैं। कैसे, देखो इसको मैंने बदला, 3/2 था, इसको चेंज करके क्या लिख लिया, 1 1/2, क्योंकि क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 1 और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो 2, तो 1 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चौथा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, मतलब जो सेम है, ठीक है, देखने में अलग है पर असली में है सेम। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, ये आप, ठीक है, आपका नाम घर पे कुछ और है, स्कूल में कुछ और है, ठीक है, या आपके बेटे का नाम घर पे कुछ और है, स्कूल में कुछ और है, लेकिन पर्सन तो एक ही है। एक ही बच्चे को हम अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, उसके दोस्त कोई और नाम ले रहे हैं, घर वाले कोई और नाम ले रहे हैं, स्कूल में कुछ और नेम है। तो देखिए नाम कुछ भी हो, ठीक है, जो पर्सन है, नाम उस बच्चा है, उसका नाम आप कुछ भी कहें, घर पे कुछ, स्कूल पे कुछ, उसके दोस्त कुछ, लेकिन है तो वो वही, ठीक है, सेम वही चीज है। मान लीजिए मेरे पास नंबर था 2/3, अब मैं इसी को 4/6 लिखूं, 2 3 जा, मान लीजिए यहाँ पे 6/9 लिखूं, बात एक ही है, ये तीनों ना एक ही बच्चे के नाम है, किसके, 2/3 के। कैसे, देखो 4/6 को अगर मैं काटूं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 और 9 को फिर से कैंसिल आउट करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो देखो इन सब को ना कैंसिल करने से हमें 2/3 ही आंसर मिल रहा है, यानी कि ये 2/3 के ही अलग अलग रूप हैं। तो ये इस तरह के फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ओके, इस तरह के फ्रैक्शंस को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोला जाता है। अगला देखिए लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, नेक्स्ट है लाइक। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर क्या रहे, सेम रहे, क्या रहे, सेम रहे। जैसे कि 1/2, ठीक है, 1 मिनट, छोटा नंबर ले लिया, यहाँ पे आप ले लीजिए जैसे कि 2/11, ठीक है, 5/11, ठीक है, 7/11, ठीक है, 10/11। तो इन सभी का डिनोमिनेटर क्या है, 11। तो ये किस तरह के फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक इसका उल्टा हो जाएगा, अनलाइक क्या होगा, जहां डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो जैसे कि 2, मैं यहां पे लिखूं 2/7, ठीक है, 2/3, 5/7 या 6 ले लीजिए, ठीक है। तो इन सब में देखो डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो ये किस तरह के फ्रैक्शन हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, अच्छा अगर न्यूमरेटर सेम हो, अगर न्यूमरेटर सेम हो तब भी ये अनलाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि यहां पे अगर हम ले लें एग्जाम्पल 11 को ही कंसिडर करते हैं, देखो 11/12, 11/13, 11/14, तो इन सब में क्या है, न्यूमरेटर सेम है, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब
नेक्स्ट है यहाँ पर अब कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इनवर्स एंड कंटिन्यूड। देखिए ये कोई फिक्स्ड नेम नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चंस जो बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से ये नाम आपके पास आए हैं, ये हम लोग एज पर एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इनवर्स और कंटिन्यूड फ्रैक्शन किस तरीके के होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें अब कंटिन्यूड, ठीक है, टाइप है ही है ये। कंटिन्यूड फ्रैक्शन कैसा होगा, देखिए कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पे हमारे पास क्या हो, जब डिनोमिनेटर वाले पोर्शन में, ठीक है, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में क्या हो जाए, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फ्रैक्शंस आ जाए, मतलब कंटिन्यू में चल रहा है और एडिशन फ्रैक्शंस आ जाए। लाइक आप एग्जांपल देखिए, ये इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। जैसे मैं यहां लिखूं 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2, फिर अब 1 अपॉन 2, ठीक है, फिर यहां पे प्लस कर दिया 1 अपॉन 3। इस तरीके का जो फ्रैक्शन होते हैं ये कहलाते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये वाला एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखिए, सीरीज आगे पीछे होगी, देखिए कंपाउंड फ्रैक्शंस, ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्शंस। कंपाउंड क्या है, ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, जो दो से एक कोई भी चीज जो 2 या 2 से ज्यादा से मिलके बनी हो, तो कंपाउंड फ्रैक्शन क्या है, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शंस का फ्रैक्शन क्या कहलाता है, हमारा कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि मैं बोलूं 1/2 ऑफ 3/4, ठीक है, कि 3/4 का आधा 1/2 क्या होगा, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/4। तो ये जो ऑफ वाला होता है ना, ऑफ भी क्या होता है, एक तरह का फ्रैक्शन को ही बताता है, ठीक है। ऑफ भी किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन को, और ऑफ को हम लोग कहते हैं क्या है, मल्टीप्लाई। जब ऑफ हटता है तो उसकी जगह क्या यूज होता है, मल्टीप्लाई का यूज होता है, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, जहां पे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर या दोनों ही क्या हो, फ्रैक्शन हो। क्या कहा मैंने, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर या दोनों क्या हो, फ्रैक्शन हो। जैसे कि न्यूमरेटर भी एक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन, और फिर वो पूरा नंबर। जैसे 2/3, ये न्यूमरेटर है हमारे पास 2/3, डिनोमिनेटर है 5/7, और अब इन दोनों को मिला के जो फ्रैक्शन बनेगा, जैसे कि 2 फ्रैक्शन क्या बनेगा बताइए, 2/3 अपॉन में 5/7, ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। और जब ये वाला फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होता है तो देखिए ये पोर्शन तो सेम लिखते हैं, ऊपर वाला तो सेम लिखेंगे 2/3, और ये जो नीचे वाला होएगा ना नंबर, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और बीच में साइन मल्टीप्लाई का आ जाएगा। तो 7 गया ऊपर, 5 आया नीचे। क्या समझे, अगर दोनों नंबर फ्रैक्शन में हो तो ऊपर वाला सेम लिखो, नीचे वाले को एक्सचेंज कर दो, बदल दो इनकी जगह। अब देखिए नेक्स्ट, अच्छा इसमें इतना ही नहीं, और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जैसे कि 2 + 1/2 अपॉन में 1 प्लस या 1/2 + 3/5, इस तरीके के फ्रैक्शन अपॉन में फ्रैक्शंस, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स। ओके, अच्छा इनवर्स फ्रैक्शंस क्या होंगे, इनवर्स फ्रैक्शंस, इनवर्स फ्रैक्शंस में क्या हो जाएंगे, जैसे कि कोई नंबर है 1/3 या 2/3, ये नंबर है, फ्रैक्शन है एक, दिस इज अ फ्रैक्शन। तो इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, ये गया ऊपर और ये आया नीचे, n बन जाएगा d और d बन जाएगा n, तो 3/2 ये क्या हो गया, इनवर्स फ्रैक्शन। या आप इसको कह सकते हैं रेसिप्रोकल करना, क्या कह सकते हैं, रेसिप्रोकल किया जा रहा है इस केस में। ओके, तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया। इस चैप्टर को हम लोग पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, डिटेल में आप स्टडी करेंगे और फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो कॉन्सेप्ट प्लस आपके क्वेश्चंस साथ में होते रहेंगे। वन मोर थिंग, मैंने सेकंड चैनल का जो बताया था आपको, एचपी स्टडी के नाम से है, ठीक है, उस पे डलेंगी वीडियोस, वो उनकी क्लास वाइज होंगी। वो जैसे कि आपका जो क्लास है हो सकता है मैं उसमें शॉर्ट वीडियोस डाल दूं चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरीके से। तो अगर आपको मैथ्स की कुछ और डाउट्स हैं तो आप वहां से वो लोग फिर विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।